हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो, साथ ही क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए, साथ ही आपके लिए एनर्जीज भी हम चेक करेंगे। ओके, तो पहले तो हम टैरो के थ्रू देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो जो कि पेड रीडिंग रहती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। चाहे आपको टैरो के थ्रू चेक कराना है, जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, और आपको मान लीजिए कोई कैंडल स्पेल कराना है विश फुलफिलमेंट के लिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक का टाइम वृषभ राशि के लिए। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक का टाइम वृषभ राशि के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड लास्ट इज 9 ऑफ कप्स। वेरी गुड, काफ़ी पॉजिटिव टाइम आपके लिए रहेगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके, एनर्जीज़ भी देखते हैं आपकी कैसी रहेंगी। प्लीज़ बताइए एनर्जीज़ कैसी रहेंगी वृषभ राशि की। आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली फल मिलेगा, और जो भी आपके कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं आपके कर्म काफ़ी अच्छे हैं। ओके, और इस दौरान भी आप काफ़ी अच्छे रखोगे। कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, adjacent possibilities, yes, new doors are opening for you, door to spirit. Okay, so very good, ओवरऑल आपकी एनर्जीज भी काफ़ी पॉजिटिव हैं एंड ऑब्वियसली जब टैरो में ही आपकी सारी चीज़ें पॉजिटिव आई हैं तो टाइम तो आपके लिए पॉजिटिविटी लाएगा ही। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो इस टाइम में आपके लिए रहेगी वो है आपके लिए कि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल ईश्वर दे रहे हैं। जो भी आपने पास्ट ईयर्स में, मंथ्स में, डेज़ में मेहनत की है उस हिसाब से ही आपकी आज जो है लाइफ चल रही है, एंड मोस्टली लोगों की कहूँ तो पॉजिटिव ही फल आपको मिल रहे हैं आपको आपके कर्मों के। ओके, आपने लाइफ में बहुत कुछ लर्न करा है एंड साथ ही आप भगवान पे बहुत ट्रस्ट करते हो, एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, रिलीजियस पर्सन हो आप, और दिस इज़ वाई डिवाइन से आपका अगर कनेक्शन कहूँ ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, और हो सकता है आपकी कही हुई बातें ना, आपके मुंह से निकली हुई बातें भी सच हो जाती हों। ईश्वर आपको सुनते हैं, ठीक है, हमेशा सुनते हैं, मैं यही कहूँगी। और अगर मान लीजिए किसी के साथ ऐसा नहीं भी है ना तो भी प्लीज़ आप कोशिश कीजिए जितना आप अच्छा बोलो सोचो, देर सवेरी सही आपको आपके उन कर्मों का, उन थॉट्स का, उन विचारों का, शब्दों का जो है फल ज़रूर मिलेगा, ये आप ध्यान रखिए। तो सेम चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। तो आप इमोशनल लेवल पे काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे। ओके, एक संतुष्टि है, और संतुष्टि किस इंसान को होती है जब हम अपने अच्छे कर्म करते हैं ना और हमें किसी का डर नहीं होता। मतलब अगर जैसे कहते हैं ना, अगर कोई आपसे ये कहे ना आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा तो आपको वो दुआ लगे ना कि बद्दुआ लगे, बिकॉज़ आपको अपने दिल से पता है कि हाँ मैंने किसी के साथ कभी गलत नहीं करा तो ये मेरे दुआ के रूप में ही मिलेगी चीज़।
ओके, तो सेम चीज़ यहाँ आपके साथ मुझे दिखाई दे रही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ईश्वर आपके लिए खोल रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आ रही हैं, कैरियर में न्यू ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी है। एक अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप भी आपके काफ़ी अच्छे जो हैं इस टाइम में रहेंगे, चलेंगे। ओके, और यस, आपके फाइनेंसिस की पहले बात कर लेते हैं। तो फाइनेंसिस में आपके लिए न्यू जो है सक्सेस यहाँ पर दिख रही है। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बिजनेस शायद आप में से कुछ लोग स्टार्ट कर दें, कुछ ना कुछ नया करियर से रिलेटेड आपकी लाइफ में आ रहा है, मनी रिलेटेड भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको इस टाइम में ज़रूर होगा। ठीक है, और एक लर्निंग प्रोसेस भी आपका कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग कहीं पे लाइक एडमिशन वगैरह लें, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी कोर्स वगैरह में न्यू में। ओके, तो वहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हो, कुछ नया फिज़िकल फॉर्म में भी मतलब रियल में भी आप कहूँ तो सीखना चाहते हो, सीख रहे हो इस टाइम पे। और दूसरा ये लाइफ भी आपको कुछ अच्छा सिखाएगी इस दौरान, इन 10 डेज़ में अगर कहूँ तो ज़िंदगी में भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी हमारे होते हैं ना, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। परिवार के साथ आप काफ़ी खुश रहोगे, खुशनुमा माहौल रहेगा, आपको ऐसा फील होगा कि यस, मैंने अपने परिवार के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें करी हैं। ओके, एक संतुष्टि आपको महसूस होगी इस टाइम में। प्रमोशन होने के चांसेस हैं, बिकॉज करियर में मैंने कहा ना काफ़ी पॉजिटिविटी है, वैसे हर चीज़ में आपके पॉजिटिविटी ही रहेगी। हेल्थ की बात की जाए तो आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी इस टाइम में रहने वाली है, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल जाए। ओके, बेबी कंसीव कर लिया है इस तरह से, या आप अगर किसी चीज़ के लिए 8-10 महीने से मेहनत कर रहे थे तो उसमें आपको रिज़ल्ट अब मिल जाएगा। ओके, एक जैसे होता है ना, मान लीजिए हम कोई भी पढ़ाई लिख कर रहे हैं, 1 साल की हमारे ड्यूरेशन होती है 1 साल कंप्लीट करने की, तो आपने पिछले जो भी काफ़ी मेहनत की 9-10 महीने में, उसका भी आपको अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट अब ईश्वर देने के लिए तैयार हैं। ओके, शादी से रिलेटेड मामलों में भी अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिश्ते अच्छे आ सकते हैं, एक बॉन्ड आपका किसी से अच्छा क्रिएट होगा। ओके, एक लव रिलेशनशिप भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, और आपका मैंने कहा ना कि आप अपने ऊपर भी ध्यान देखो, पता है काफ़ी देर हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ भी मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए ये रहेगा, जहाँ पर आप अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर सोच रहे हो, थोड़ा चेंज कर रहे हो, आप अपने स्किन की केयर कर रहे हो, बॉडी की केयर कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ की केयर कर रहे हो सकता है आप कुछ मेडिटेशन वगैरह भी स्टार्ट करें। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा भी, आप भगवान पे बहुत ट्रस्ट करते हो, रिलीजियस भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, आपका डिवाइन से एक अलग ही कनेक्शन है कुछ लोगों का, और वो चीज़ आपको इस दौरान भी फील होगी, और पास्ट में भी आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि हाँ, जो भी आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है वो आपको लगा है, हमेशा लगा है उनका आशीर्वाद। ओके, और यस, आपकी लाइफ में एक कपल की अगर बात करूं तो जो अनमैरिड हैं और आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, आप कपल में कन्वर्ट होने वाले हो। ओके, मतलब आपके लिए रिश्ता आएगा, आएंगी जो भी है, और वहाँ आपकी बात फिक्स हो सकती है। तो एक न्यू रिलेशनशिप भी यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से स्टार्ट होने के यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, और आप में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस में, आपकी फिज़िक में चेंजेस भी आ रहे हैं, और पॉजिटिव चेंजेस ही हैं वो, डोंट वरी, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। ओके, और जो आपके स्पाउस आ रहे हैं काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, जो भी है, चाहे आप लड़का देख रहे हो, लड़की देख रहे हो, कुछ भी है, आप खुद भी अच्छे दिखते हो, और जो आप स्पाउस अट्रैक्ट कर रहे हो ना, जो इस दौरान आपके लिए शादी के लिए रिश्ता आएगा, वो भी काफ़ी अच्छे होंगे, वेल सेटल्ड होंगे। फाइनेंसेस की बात की जाए, करियर की, वो अच्छा होगा उनका करियर, लुक वाइज भी वो काफ़ी स्मार्ट होंगी। ओके, और अनगिनत आपके लिए कहूँ तो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, रिश्ते भी हो सकता है आपके लिए 2-4 अच्छे आ जाएं। ओके, तो इस तरह से तो आप अपना ऑब्वियसली एक अच्छा डिसीजन लेना, अच्छे ऑप्शन को सिलेक्ट करके, और साथ ही
अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो लीगल मैटर आपके फेवर में जाने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, मान लीजिए कोई भी कोर्ट केस वगैरह है तो बहुत जल्दी आपके फेवर में वो डिसीजन हो जाएगा। ओके, साथ ही यूनिवर्स भी आपको अब आपके लाइक फेवर में ही काम कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्सल जो जस्टिस होता है कहूँ तो वो कहीं ना कहीं आपको इस दौरान मिलेगा। ओके, तो आप भी किसी के साथ अन्याय मत कीजिए। वैसे देखो आपके कर्म अच्छे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, अब भी बोल रही हूँ, मोस्टली लोगों के कर्म अच्छे हैं, पर क्या होता है कई बार कुछ दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके आप कुछ गलत डिसीजन ले लेते हो, तो वैसा आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो आप किसी के साथ अन्याय मत करो, आपके साथ भी ईश्वर फिर अन्याय नहीं होने देंगे। और आपको खुद, जैसे मैंने कहा ना, लगेगा कि ऊपर वाले का आशीर्वाद भी आपको लगता है, आपके बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपको लगा है, हमेशा लगा है। ओके, ब्लेसिंग्स हैं मतलब उनकी आपके साथ, और एक न्यू लाइफ आपकी कहूँ तो आपके मतलब कि यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। नॉलेज भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। सो सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, पॉजिटिव है। एक नया अवतार कहूँ तो आपका जन्म ले रहा है, जैसे जहाँ आप बहुत खुश रहोगे, ब्लेस्ड फील करोगे। अगर आप लॉ से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम वगैरह, तो उसमें भी आपके सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। अब देखते हैं फेरीज़ आपको क्या कहना चाहती हैं। फेरीज़ की तरफ से है, बिलीव इन मैजिक, ओपन योर आइज़ एंड सी द मैजिक दैट इज़ ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरी ऑफ द नॉर्दर्न लाइट सेज यू आर पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। ओके, आपको यहाँ फेरीज कहना चाहती हैं कि आपको विश्वास करना चाहिए कि यस, मैजिक होता है, जादू होता है, मिरेकल्स होते हैं रियल लाइफ में भी। ओके, जितना आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना ही जल्दी आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को जो है अट्रैक्ट कर पाओगे। अपनी आंखें खोलो, देखो अपने चारों तरफ नेचर को। नेचर भी अपने आप में मैजिक है, किस तरह से एक बीज पेड़ के रूप में, पौधे के रूप में कन्वर्ट होता है, फिर वो हमें फल फूल देता है, उन्हीं फलों के बीजों से फिर नया पेड़ उगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, दिन हो रहा है, रात हो रही है, सडनली बारिश आती है, सुबह सवेरा होता है, कितनी सारी प्रकृति ने हमें चीज़ें दी हैं जो अपने आप में मैजिकल है। जब इतना मैजिक आपके चारों तरफ प्रकृति ने दिया है तो आप क्यों नहीं यकीन करते हो कि यस, मैजिक इज़ पॉसिबल। ओके, तो देखो अपने चारों तरफ, प्रकृति पे ध्यान दो, आपको खुद पता लग जाएगा। जब दिल से किसी चीज़ को महसूस करना चाहोगे तब आपको यकीन होगा कि यस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, द फेयरी ऑफ द नॉर्दर्न लाइट, तो वो आपसे कहना चाहती हैं फेरीज कि आप भी नेचर का ही प्रकृति का एक हिस्सा हो, और आप भी अपने आप में मैजिकल हो। आप खुद एक जादू हो जो जैसा चाहो अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, जैसा चाहो आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। लुक इन अ बुक, वॉट एवर योर question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. Okay, अगर आपको इंटरेस्ट है बुक रीडिंग वगैरह में, जैसे मैंने कहा कुछ लर्निंग प्रोसेस भी आपका इस टाइम में रहेगा, आप कुछ सीखोगे। ओके तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो यहाँ पे फेरीज का मैसेज है आपके लिए कि आप किताब उठाइए, पढ़िए, किसी ना किसी बुक में, हो सकता है चाहे वो बच्चों की ही किताब हो, बड़ों की हो, कोई रिलीजियस बुक हो, व्हाटएवर, ठीक है, एनी बुक। आपको किसी बुक में आपको अपने हिडन जो भी आपके मन में लाइक सवाल उठ रहे हैं ना, उनका आंसर मिल जाएगा किसी किताब में। ये आपसे फेरीज कहना चाहती हैं। ओके, मतलब आपके मन में जो भी सवाल हैं, आपको इस दौरान इन 10 डेज़ में उनका आंसर ज़रूर यूनिवर्स दे देंगे। ओके, लाइक कोई डायरेक्शन दिखाना, आपके माइंडसेट को चेंज करना, आपके थिंकिंग को चेंज करना, इस तरह से। ओके, फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम, एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप। ओके, यहाँ आपसे फेरिस अब कहना चाहती हैं कि आपको अपने लाइफ स्टाइल में जो भी आपका डेली रूटीन है उसमें थोड़ा बैलेंस बिठा कर चलो। मतलब काम कर रहे हो, काम भी करो, एक्सरसाइज भी करो, मेडिटेशन भी करो, और खेलो कूदो भी, हर चीज़ को एक इक्वल टाइम दो। ऐसा नहीं है आप
20 में से 17 घंटे 18 घंटे सिर्फ काम में लगे पड़े हो। आप ना तो टीवी देख रहे हो, ना किसी से बात करते हो, कोई एंटरटेनमेंट आप नहीं करते हो, किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, खेलते कूदते ना ही अपनी बॉडी को आराम दे रहे हो, बस खाया सो गए, 18 घंटे काम करा, 5 घंटे सो गए, फिर ऑफिस चले गए 1 घंटे में, नहा धो के आधे घंटे में। तो इस तरह से मतलब कि नहीं रखना है आपको लाइफ स्टाइल। ओके, एक बैलेंस बिठाओ अपनी लाइफ में, तो आपके अंदर भी ताकत आएगी, आप एनर्जेटिक फील करोगे, एक आपके पारिवारिक माहौल अच्छा होगा जब आप इस तरह की चीज़ें अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताते हो। ओके, साथ ही आपका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। मतलब जो काम शायद आप 2 घंटे में कर रहे हो, वो काम जब आप एक स्ट्रेस फ्री होके करते हो ना, और एनर्जी लेवल आपका हाई होता है, तो वो काम आप आधे घंटे में भी कर सकते हो या 1 घंटे में। ओके, कम समय में आप कर सकते हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी बॉडी का ध्यान रखो, रेस्ट भी आपको करना है। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या मैसेजेस हैं वृषभ राशि के लिए 11 मई से लेकर 20 मई 2025। टेक रिस्क, एडवेंचर लाइज हेड। ओके, आपको थोड़े से रिस्क लेने पड़ेंगे तभी आपकी लाइफ में एडवेंचर्स आएंगे। हैप्पीनेस इज़ अ बटरफ्लाई, ट्राई टू कैच इट एंड इट फ्लाइज। ओके, खुशियों को ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होकर पकड़ने की कोशिश मत करो, अदरवाइज़ वो दूर हो जाती हैं। ओके, न्यूट्रल रहो हर चीज़ में मतलब कि एक नॉर्मल बिहेव करो, ओवर बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है आपको। द मोर you are creative in your imagination, the more you can manifest easily। जितना आप क्रिएटिव रहोगे अपनी इमेजिनेशन में, उतना ही आप जल्दी से लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे अच्छी चीज़ें। नथिंग चेंजेस ओवरनाइट, इट टेक्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू रीच सक्सेस। ओके, रातों रात कोई चीज़ें नहीं बदलती है, आपका एक लॉन्ग टर्म की मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है, तभी आपकी लाइफ बदलती है। ओके, माना हमें लगता है कि देखो ये IAS ऑफिसर बन गया, ये प्रोफेसर बन गई, ये देखो करोड़पति बन गया, आपने उसके पीछे की सालों की मेहनत नहीं देखी कि उसने कितनी एजुकेशन प्राप्त की थी, कितना पढ़ाई लिखाई की थी, उसके बाद उसने वो मुकाम हासिल करा है। ओके, मान लीजिए 12th का ही किसी का जैसे रिज़ल्ट आता है, अभी आएगा ओबियसली बच्चों का, तो लोग कहेंगे अरे 90% ले लिया, 80%। आपने उसकी बच्चे की सालों की मेहनत नहीं देखी कि उसने कितनी चीज़ें अवॉइड की होंगी, सोशल गैदरिंग्स, पार्टीज़, और कितने घंटों तक उसने पढ़ाई की होगी, तब जाकर उसको वो चीज़ें मिली हैं। तो एक रात में सक्सेस किसी को भी नहीं मिलती है, ध्यान रखिए। अगर कोई लुक्स की भी बात की जाए ना, फिज़िक की, अगर आपको कोई दिखता है कि वाओ ये कितना अट्रैक्टिव है, कितनी अट्रैक्टिव दिख रही है, तो उसके पीछे भी मेहनत है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बॉडी शेप में आ जाती है किसी की, नो, बहुत डाइटिंग भी करता है इंसान, कंट्रोल करता है अपने ऊपर, खाने पीने पे एक्सरसाइज होती हैं, केयर होती है, वो सब चीज़ें हैं। ओके, डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल अबैंडन यू, इट इज़ अ साइन दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड शेड योर ओल्ड स्किन। यस, इट्स ट्रू। ओके, कि यस आप चेंज हो रहे हो, और अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, कि मान लो आपने काम अच्छा करा है, आपको पता है आपने चीज़ जो करी है अपनी लाइफ में, डिसीजन लिया है, इट इज़ वेरी पॉजिटिव, अच्छा है, आप सही राह पर चल रहे हो, आपको पता है। ओके, 10 लोगों ने आपकी तारीफ़ कर दी, किसी एक ने आपको नीचा दिखा दिया, तो आपको उसकी वजह से अपसेट फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आत्मा को पता होना चाहिए कि आपने अच्छा करा है ये काम। ओके, तो आप ये समझ लो कि तरक्की आप कर रहे हो ना, और कोई आपको बोल रहा है ये वो कुछ भी, चाहे आपके पास्ट को खदेड़ रहा है मान लीजिए, तो ये समझो आप बिल्कुल सही राह पर ही चल रहे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है आपकी लाइफ में, और आप अपने पुराने पैटर्न्स को चेंज कर रहे हो। ओके, सो ये एक पॉजिटिविटी है। तो ये थी वृषभ राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस एंड मैसेजेस 11 मई से लेकर 20 मई 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।